हरे कृष्णा। आप सभी को देवउठनी एकादशी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भीष्म पंचक की शुरुआत देवउठनी एकादशी के साथ होती है और इसका समापन कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन होता है। इस तरह भीष्म पंचक का व्रत 5 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत को हम पंचभीखु या फिर विष्णु पंचक के रूप में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध में पांडवों की जीत हुई, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। तब श्री कृष्ण ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण भगवान के अनुरोध करने पर भीष्म पितामह ने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक यानी कि कुल 5 दिनों तक भीष्म के द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम चलता रहा। भीष्म पितामह पूरे 5 दिनों तक ज्ञान देते रहे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में यह ज्ञान दिया है, अब से ये 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए हैं। इसीलिए आज से ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। वहीं भीष्म पंचक की व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृंगु और ऋषि गर्ग ने किया था। फिर इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने इस कथा का पाठ किया था। भीष्म पंचक व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण विष्णु जी का परम भक्त था। वह हमेशा ही कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करके विष्णु भगवान की विधिवत पूजा किया करता। एक बार बीमार होने की वजह से वह किसी तरह से गंगा घाट तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। ऐसे में वह वहीं पर आराधना करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों को दूर करने का उपाय बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने, जो कि भगवान के वेश में पधारे थे, उन्होंने कहा कि कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन को भीष्म पंचक कहते हैं। अगर इन 5 दिनों में गंगा पुत्र भीष्म को जलदान किया जाए, साथ ही गंध, अक्षत, पुष्प और इन सभी से इनकी पूजा की जाए और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाए, तो मनुष्य के सभी प्रकार के दुख दूर हो सकते हैं। इसके बाद उस गरीब ब्राह्मण ने विष्णु भगवान, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, उनकी सभी बातों का पालन किया और पूरे 5 दिनों तक मन लगाकर विष्णु भगवान और भीष्म पितामह को जल अर्पित किया। ऐसा करने से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। अब आप सुनिए पंचभीखु की दूसरी कथा। किसी नगर में एक साहूकार था। साहूकार के एक बेटा और एक बहू थे। साहूकार की बहू कार्तिक माह आता तो वह रोज सुबह सवेरे उठती और गंगा जी में स्नान करती। साहूकार की बहू सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। वहीं उसी नगर में एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता था। जब वह गंगा जी के तट पर पहुंचता और स्नान करता तो हैरान हो जाता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन और कौन है जो मुझसे पहले उठकर स्नान कर कर चला जाता है। कार्तिक माह के 5 दिन ही बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी से घर जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा जब वहां पर आया तो उसने देखा कि यहाँ तो माला मोजड़ी गिरी हुई है। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजा के बेटे ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी और फिर उसकी माला मोजड़ी वापस की जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने जब यह सुना तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने वैसा ही किया। उसने एक तोते को पिंजरे में बंद किया और गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर,
पांचों पांडु छठे नारायण, भीष्म राजा उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। उसके बाद बहू ने गंगा स्नान किया और वापस अपने घर पर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ तेरे गल में डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तब सुआ बोला कि कोई वीरा भी कभी साख भरता है क्या? तो वह बहू फिर से बोली कि सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो ऐसा कहकर चली गई। फिर जब सुबह हुई तो राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और जल्दी से वहां पर स्नान के लिए आया और उसने सुआ से पूछा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी? तब सुआ बोला कि हाँ आई थी। तब राजा का बेटा फिर से बोला कि सुआ सुआ वह दिखने में कैसी थी? तब सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी और गुलाब का सा रंग था। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली पर चीरा लगाऊंगा, इसके कारण मुझे नींद नहीं आएगी। और राजा के बेटे ने वैसा ही किया। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरकर लेट गया। जब अगला दिन हुआ तो साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखते ही उसी तरह से भगवान से प्रार्थना की और भगवान की दया से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। बहू ने फिर से स्नान किया और स्नान करके फिर से वापस चली गई। जब सुबह हुई और राजकुमार उठा तो वह दौड़कर फिर से तोते के पास आया और तोते से फिर से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। तीसरे दिन राजकुमार बोला कि आज रात को मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। और जब रात हुई तो राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। और अगली सुबह बहू फिर से गंगा स्नान के लिए आई और उसने फिर से प्रार्थना की, जिससे कि राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अगली सुबह जब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो तोते ने उसे सारी बात फिर से कह सुनाई। चौथे दिन राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के ही वह बैठ गया। जब बहू स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो 5वां दिन है और आज आखिरी दिन है। आज मैं अवश्य ही उसको देखूंगा और आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। राजकुमार ने वैसा ही किया। उस रात वह अंगीठी रखकर बैठ गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने जैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा तो वह फिर से प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीष्म राजा उस पापी को नींद आ जाए। बहू की यह प्रार्थना सुनते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। फिर बहू ने गंगा स्नान किया और जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि तोते उस पापी से कह देना कि मेरी 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर पर मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा है। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत से इलाज करवाए लेकिन उसका कहीं भी इलाज संभव नहीं हुआ। तब राजा ने अंत में हारकर ब्राह्मण को बुलवाया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को कह सुनाई। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, इसने पत्नीव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसी के प्रभाव से यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने ब्राह्मण से राजकुमार के ठीक होने का उपाय जानना चाहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यदि राजकुमार उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। तब साहूकार बोला कि हे राजा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, तो वह अपने नहाए हुए जल से इसको कैसे नहाने देगी? तब राजा बोला कि हे साहूकार, हमारी लाज अब आपके हाथों में है।
राजा के बहुत बार विनती करने पर साहूकार ने कहा कि हे राजन, इसका एक उपाय है, आप ऐसा कीजिए, राजकुमार को नाली पर बिठा दीजिए। जब बहू ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने वैसा ही किया, राजकुमार को नाली के नीचे बिठा दिया और फिर कुछ समय के बाद राजा के पुत्र का शरीर फिर से पहले की ही तरह हो गया। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने उस बहू का सत रखा है, वैसे ही सब कहानी सुनने वाले, कहने वाले और होकारा भरने वाले का सत रखना। प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।